हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज हम वीडियो में ये शॉर्ट कुर्ती बनाना सीखेंगे। इसकी कटिंग, स्टिचिंग आपको सारा कुछ सिखाएंगे इस वीडियो में। आजकल शॉर्ट कुर्ती बहुत ही ट्रेंड में चल रही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हमने कॉटन फैब्रिक में बनाई है। आप चाहें तो इसको कॉटन, रेयॉन, कोई से भी फैब्रिक में बना सकते हैं। तो इसके लिए हम फुल स्लीव्स की शॉर्ट कुर्ती के लिए 1.5 से 2 मीटर फैब्रिक लगता है। हमारे पास ये घर पे ही रखा हुआ था टुकड़ों में फैब्रिक, तो हमने वो ही लिया हुआ है। और ये 1 मीटर के समथिंग है। इसकी लेंथ बस थोड़ी सी कम है। तो चलिए, फैब्रिक को सबसे पहले डबल फोल्ड करना है, फिर इसको एक बार और फोल्ड करना है, यानी कि 4 फोल्ड करना है। हम दोनों पार्ट को साथ में ही काटेंगे। और देखिए, हमने इसको फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी लेंथ देखना 26 से 27 इंच के समथिंग है। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, आपको जितना भी छोटा या बड़ा चाहिए। तो इसका शोल्डर लेंगे हम 6.5 इंच। और इसका ये शोल्डर हम डाउन करेंगे 1 इंच। आप हाफ इंच भी डाउन कर सकते हैं, या फिर अपने नाप के अकॉर्डिंग आप डाउन करिए। तो जहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया है, वहीं से हम आर्म होल का मार्क करेंगे 6 इंच पर, और इन निशानों को सीधा कर लेंगे। देखिए, हमने अपने निशानों को सीधा कर लिया है। आप चाहें तो ये स्केल की हेल्प से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम 1 इंच की गोलाई देंगे आर्म होल के लिए, इस तरीके से। अब हम अपने शोल्डर को डाउन करेंगे। सबसे पहले हम नेक की चौड़ाई लगाएंगे। नेक की चौड़ाई हम लेंगे 4 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, 3 इंच आपको जितना भी चाहिए। और हम यहाँ पर अपने शोल्डर को डाउन कर देंगे। और चलिए, अब हम अपनी कमर का मार्क करेंगे। कमर हमारी है 14 इंच पर। और जहाँ से हम चौक बनाना स्टार्ट करेंगे, वहाँ हम 17 इंच, यहाँ पर हम हिप के लिए 17 इंच पर मार्क करेंगे। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा भी दे सकते हैं इसको भी। और चलिए, चेस्ट का मार्क करते हैं। चेस्ट हमारी 32 है, डिवाइड बाई 4 8 आएगा। इसमें 1 इंच की लोडिंग यानी कि लाइन लेंगे, और 2 इंच का इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। इसी तरीके से कमर हम 7.5 इंच लेंगे, और 2 इंच की इसमें लूजिंग ऐड करेंगे। और यहाँ पर भी हम 8.5 लेंगे, और 2 इंच की हम लूजिंग ऐड करेंगे। और ये हम अपना हिप का नाप नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ हिप तक चौक नहीं बनेंगे। तो हमने जितना चेस्ट में लगाया था उतना यहाँ पे लगाया है। और यहाँ पर अपनी गोलाई इस तरीके से निशानों को मिला लेंगे और गोलाई दे देंगे। और नीचे आपको जितनी भी चौड़ाई चाहिए चौक की, आप उस अकॉर्डिंग मार्क करके और निशान को सीधा कर लीजिए। इन निशानों को सीधा करने के बाद अब हम अपना फ्रंट का आर्म होल का निशान लगाएं। इसमें हम 1 इंच माइनस कर देंगे शोल्डर, यानी कि 6 इंच शोल्डर लेंगे नीचे की साइड से, और ऐसे तिरछे में लाइन खींचते हुए। और इसमें भी हम 1 इंच की गोलाई देंगे। और इसको कटिंग करते वक्त आपको दिखाएंगे किस तरीके से कटिंग करना है। तो देखिए, हमारा फ्रंट का आर्म होल रेडी हो चुका है। अब हम नेक, हमारा बैक नेक होगा 4 इंच, 4 इंच, और जो हमारा फ्रंट नेक होगा वो होगा 5.5 इंच। अब इन निशानों को भी हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। देखिए, हमारा बैक का नेक 4 इंच है, और हम दोनों मार्क को इसी पर मार्क करेंगे। फिर आपको कटिंग दिखाएंगे किस तरीके से करना है अलग अलग। और ये हमारा फ्रंट का नेक है 5.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, आपको जितना भी डीप चाहिए नेक, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो चलिए, अब कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट वाले आर्म होल को हम बाद में कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक वाले पार्ट को ही कट करेंगे इस तरीके से। देखिए, हमने यहाँ तक कट करना है, और हम जो फ्रंट और बैक वाले पार्ट को उनको अलग अलग करके कटिंग करेंगे। अब यहाँ से ये हमारा बैक वाला नेक है, यहाँ से हम बैक नेक को कटिंग करेंगे इसको। अब इस तरीके से यहाँ पर फ्रंट नेक और इसको आर्म होल को कटिंग करेंगे। आप चाहें तो इसी तरीके से दोनों को एक साथ काट सकते हैं, फ्रंट और बैक को, या फिर आप अलग अलग भी कट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए भी हमने फुल स्लीव्स रखना है, और फैब्रिक को इसमें भी हमने 4 फोल्ड करना है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ये 9 इंच लिया हुआ है। और आप अपने अकॉर्डिंग, आपको कितनी लेंथ चाहिए स्लीव्स की। हमारी स्लीव्स की लेंथ है 23 इंच, यानी कि हमें तैयार 22 चाहिए, लेकिन हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। देखिए, हम यहाँ पर 23 पर मार्क करेंगे। और ये फुल स्लीव्स रहेंगी।
और ये फिटिंग वाली स्लीव्स नहीं रहेंगी, ये लूज़ ही रहेंगी। और यहाँ से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से, और यहाँ गोलाई का शेप देंगे, यहाँ पर 7 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे स्लीव्स के लिए। और देखिए हमारी स्लीव्स जो होंगी लूज़ रहेंगी, तो नीचे से भी हम चौड़ाई लेंगे, मतलब फिटिंग वाली स्लीव्स नहीं लेंगे। इस तरीके से हमने दिखाया आपको। इस निशान को सीधा कर लेंगे और अब अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स में जो फ्रंट वाला पार्ट होता है उसमें छटाई कर देंगे, क्योंकि फ्रंट की स्लीव्स की छटाई करनी होती है इस तरीके से। ये हमारी फ्रंट की है दोनों, और ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब चलिए इसकी स्टिचिंग दिखाते हैं। सबसे पहले हम कुर्ती का नेक रेडी करेंगे। इसके लिए हमने एक पट्टी ली हुई है। आप चाहें तो इसमें बकरम का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे पट्टी बना सकते हैं, लेकिन हमें सीधी पट्टी से ही इसका नेक रेडी करना दिखाएंगे आपको। तो देखिए पट्टी की जो चौड़ाई होती है वो हमने 2 इंच ली है। लंबाई अपने नेक के अकॉर्डिंग लीजिएगा आप। हमने 22-23 ली है। और देखिए इसको सीधी पट्टी को इस तरीके से अपने नेक पर रखना है। यहाँ से हम सीधी सिलाई करेंगे और जहाँ पर कॉर्नर आएंगे वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से करना है। देखिए यहाँ पर हमको इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को उठाते हुए इसको, जैसा हमारा नेक है स्क्वायर, इसका उसी में शेप दे के इस तरीके से, आपको क्लियर समझ आ रहा होगा वीडियो में। इस तरीके से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई करते जाएंगे। और हम यहाँ पर भी जैसे हमने वहाँ किया था इसी तरीके से यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को उठाना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से यहाँ पर शेप दे देनी है और यहाँ पर हम फिर से सिलाई कर लेंगे। आप चाहें तो नेक में बकरम का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर फैब्रिक ज़्यादा है तो सीधी पट्टी भी कट जाती है इसी तरीके से, हमारा जो नेक का शेप है उसी तरीके की। लेकिन हमारे पास फैब्रिक कम था तो इसलिए हमने इसको लंबी पट्टी से नेक को रेडी किया है। अब हम जो अंदर है उसको कटिंग करेंगे, क्योंकि इससे नेक की फिनिशिंग अच्छी आती है और इसको पलटने में भी दिक्कत नहीं होती, शेप भी अच्छा आता है नेक का। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये वाली सिलाई लगाएंगे पट्टी को चौड़ा करते हुए। आपको इसको स्क्वायर में ही, यानी कि जैसा आपका नेक है उसी टाइप से इसको सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से। और अब एक सिलाई हम ऊपर से लगाएंगे सेट करने के लिए हमारे नेक को। यहाँ पर इस सिलाई को देखिए आप चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन हम इस सिलाई को बाद में निकाल देंगे, अभी के लिए लगा रहे हैं। इससे हमारा नेक सेट हो जाएगा अच्छे से। और जो हमारा ओपन वाला साइड है अंदर, वहाँ पर हम तुरपाई करेंगे, वहाँ पर हम मशीन नहीं चलाएंगे। तो ये हमने बैक को भी रेडी कर लिया है इसी तरीके से। अब हम अपने शोल्डर जॉइंट करेंगे। देखिए हमने दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लेना है और यहाँ पर तुरपाई करेंगे, तो इसको फोल्ड करते हुए शोल्डर को जॉइंट करना है। देखिए हमारे दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब हम अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले स्लीव्स को लेना है। देखिए स्लीव्स में हमने फ्रंट बैक बताया था, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, तो इसको फ्रंट साइड जोड़ेंगे और जो हमारा बैक वाला है उसको बैक वाली साइड। तो कुर्ती को रख लेंगे, देखिए बीच में मार्क करेंगे। और देखिए जो कुर्ती का साइड है वो भी फ्रंट वाला साइड रखा है अपने साइड, तो फ्रंट इस तरीके से रखना है आपको। और यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई करते जाना है इस तरीके से। और इसी तरीके से हम बैक वाली स्लीव्स को भी जोड़ लेंगे।
आपको स्लीव्स को खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको जॉइंट करना है। ना आपको नीचे वाले फैब्रिक को खींचना है, ना आपको ऊपर वाले फैब्रिक को खींचना है। आपको आराम आराम से इसको जॉइंट करना है गोलाई में शेप देते हुए। ये देखिए हमारी स्लीव्स जॉइंट हो चुकी है और इसी तरीके से हम अपनी सेकंड वाली स्लीव्स को भी जॉइंट कर लेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए हमारी दोनों स्लीव्स जॉइंट हो चुकी हैं। अब हम अपनी स्लीव्स जो नीचे से फ़ोल्ड करेंगे, यहाँ पर हमने 1 इंच का मार्क किया हुआ है। इस तरीके से डबल फ़ोल्ड करके यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे। देखिए हमने सिलाई कर ली है। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी वाली स्लीव्स पर भी सिलाई कर लेंगे। आप चाहें तो स्लीव्स पर लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, फैब्रिक लेस वगैरह कोई सी भी अगर आपको यूज़ करना हो तो, वरना ऐसे ही छोड़ दें। देखिए हमारी दोनों स्लीव्स हो चुकी हैं। अब हम अपनी जो फिटिंग वाला मार्क किया था वहाँ से दोनों पार्ट को, फ्रंट और बैक को जोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ से हमने फिटिंग का मार्क किया था, उसी के ऊपर से यहाँ पर जोड़ देंगे हम, यहाँ स्लीव्स तक ही इसको। देखिए हमने मशीन चला ली है एक साइड। अब हम दूसरे साइड भी अपनी स्टिचिंग कर लेंगे इस तरीके से। और ये हमारी फिटिंग पर कुर्ती रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें चौक रेडी करेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके से करना है। देखिए अब हम आपको चौक बनाना दिखाते हैं। ये हमने फैब्रिक पे पहले ही मार्क कर रखा है, हमें कितना फ़ोल्ड करना है। आप भी अपना मार्क पहले ही लगा लें, आपको कितना फ़ोल्ड करना है कितना नहीं। और देखिए हमारी कुर्ती का नेक कितना प्यारा बन के आया है। तो देखिए इसको डबल फ़ोल्ड करना है। और देखिए हम इतनी चौड़ाई पर सिलाई नहीं चलेंगे, हम थोड़े अंदर से सिलाई चलाएँगे इस तरीके से। देखिए देखिए एक साइड का हमारा रेडी हो चुका है चौक। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी, ये हमारा डबल फोल्ड है और इस पर सीधी सिलाई कर लेंगे। आप चाहें तो इसको पहले प्रेस वगैरह की हेल्प से भी सेट कर सकते हैं। और देखिए हमारा कितनी फिनिशिंग के साथ चौक रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम अपने दूसरे वाले साइड भी चौक रेडी कर लेंगे। और देखिए हमने यहाँ पर भी कर लिया है, हमारे दोनों साइड के चौक रेडी हो चुके हैं। और अब हम नीचे फ़ोल्ड करेंगे, यहाँ पर भी हमने डबल फ़ोल्ड करना है इस तरीके से। और हम इस पर भी मशीन चला लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट पर भी करना है, डबल फ़ोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है और ये बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हुई है। देखिए हमने दोनों साइड सिलाई कर ली है। अब हम आपको सीधा करके दिखाते हैं। देखिए हमारी ये शॉर्ट कुर्ती रेडी हो चुकी है। हमने गले पर भी तुरपाई कर ली है। और इस तरीके से आप भी अपने लिए घर पर ही शॉर्ट कुर्ती रेडी कर सकते हैं, जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में है।